मिट्टी का पुनर्जन्म। यह कहानी एक पारंपरिक शिल्पकार माधव के साधारण संघर्ष की है, जो अपनी पुश्तैनी कला को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे जिज्ञासा और सही दिशा को किया गया त्याग किसी भी व्यक्ति को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। नर्मदा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में माधव का घर था। उसके घर के पिछवाड़े में रखा चाक केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि उसके परिवार की 3 पीढ़ियों का गवाह था। माधव के पिता हमेशा कहते थे, बेटा मिट्टी सजीव होती है, तुम जैसा व्यवहार इसके साथ करोगे यह वैसा ही रूप ले लेगी। माधव ने बचपन से ही मिट्टी को सहलाना और उसे कुल्हड़, सुराही और दियों में ढालना सीखा था। परंतु समय बदल रहा था। अब गांव के मेलों में मिट्टी के बर्तनों की जगह चमकीले प्लास्टिक के डब्बों ने ले ली थी। माधव का संघर्ष तब शुरू हुआ जब उसकी पूरी महीने की मेहनत, सैकड़ों सुंदर सुराही शहर के बाजार में लागत मूल्य पर भी नहीं बिक पाई। उस रात माधव ने अपनी असफलता को करीब से देखा। उसे समझ आया कि केवल हुनर ही काफ़ी नहीं है, वक्त के साथ हुनर का लिबास बदलना भी जरूरी है। अपनी कला को आधुनिक पहचान देने के लिए माधव ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपने गांव का घर, वह पुराना चाक और अपनों का साथ छोड़ने का फैसला किया। यह उसका सबसे बड़ा त्याग था। अपनी सफलता का मूल्यांकन इस बात से करें कि उसे पाने के लिए आपको क्या त्याग करना पड़ा। इस सूक्ति को माधव जी रहा था। उसने अपनी शांति और सम्मान दांव पर लगा दिया और शहर की एक तंग बस्ती में रहने चला गया। शहर में वह सुबह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट ढोता ताकि पेट भर सके, और शाम को शहर की बड़ी बड़ी आर्ट गैलरी के बाहर खड़ा होकर यह समझने की कोशिश करता रहा कि लोग आखिर चाहते क्या हैं। उसने देखा कि लोग अब साधारण घड़ा नहीं, बल्कि होम डेकोर और एंटीक पीस ढूंढ रहे हैं। जैसा कि रत्ना और धनिया की कहानी में जिज्ञासा को सबसे बड़ी पूंजी बताया है, माधव ने भी अपनी जिज्ञासा को हथियार बनाया। उसने इंटरनेट कैफ़े में जाकर टेराकोटा डिजाइन और ग्लेजिंग टेक्निक के बारे में सीखना शुरू किया। उसने अपनी पारंपरिक मिट्टी में धातु के अंश और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना शुरू किया। उसकी कोठरी एक प्रयोगशाला बन चुकी थी। कई बार भट्टी में तापमान सही ना होने के कारण उसकी हफ्तों की मेहनत टूटकर बिखर जाती, और हर टूटे हुए बर्तन के साथ माधव की हिम्मत भी टूटती। पर वह याद करता कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या पीछे छोड़ा है। उसकी थकान अब उसकी ताकत बनने लगी थी। संघर्ष के तीसरे वर्ष में माधव ने एक प्रदर्शनी में अपनी कृतियों को प्रदर्शित किया। उसके बनाए मिट्टी के झूमर, दीवारों पर उकेरी लोक कला ने सबका ध्यान खींचा। लोग दंग थे कि मिट्टी जैसी साधारण चीज से इतनी सूक्ष्म और आधुनिक कलाकृति कैसे बन सकती है। माधव अब एक केवल कुम्हार ही नहीं था, वह एक डिजाइनर बन चुका था। उसने अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की, जहां उसने अपने गांव के उन युवाओं को काम दिया जो हुनरमंद तो थे पर दिशाहीन थे। उसकी सफलता की गारंटी उसकी केवल मेहनत नहीं थी, बल्कि उसकी वह जिज्ञासा थी जिसने उसे एक मजदूर से एक फैक्ट्री का मालिक बना दिया। शहर में माधव ने केवल कला नहीं सीखी, बल्कि बाजार की नब्ज को भी पहचाना। उसे समझ आया कि लोग केवल मिट्टी नहीं खरीदते, वे उस मिट्टी के साथ जुड़ी कहानी और शुद्धता भी खरीदते हैं। उसने अपनी कलाकृति के साथ एक छोटा सा पत्र रखना शुरू किया, जिसमें लिखा होता था, यह मिट्टी नर्मदा की गोद से है और इसे बनाने वाले हाथों में 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद है। उसने अपने छोटे से स्टार्टअप को नाम दिया प्राचीनतम। यह नाम उसकी जड़ों और आधुनिकता के बीच का सेतु था। शुरुआत में उसे ऑर्डर लेने के लिए दुकानों के चक्कर लगाने पड़े, जहां उसे कई बार धुतकारा भी गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसका उत्साह अब थकान को ताकत में बदलने लगा था।
माधव ने महसूस किया कि हाथ से काम करना उसकी ताकत है, लेकिन मांग पूरी करने के लिए उसे टेक्निक का सहारा लेना होगा। उसने इलेक्ट्रिक चाक, प्रेशर कास्टिंग जैसी तकनीक को अपना कार्यशाला में शामिल किया। उसने अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं होने दिया और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया को दिखाया कि एक कुम्हार कैसे मिट्टी को सोना बना सकता है। आज जब माधव अपनी भव्य वर्कशॉप की बालकनी में खड़ा होता है तो वह पीछे मुड़कर अपनी असफलता के उन दिनों को देखता है। उसने क्या क्या नहीं खोया। उसने वह सुकून खोया जो गांव की दोपहरों में था। उसने वह निस्फिक्री खोई जो पुरखों के साए में थी। लेकिन इस त्याग के बदले उसने अपनी पूरी बिरादरी को नई राह दिखाई। उसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसके पास आज बड़ी गाड़ियां हैं, बल्कि यह आज उसके पास गांव के 50 से अधिक परिवार प्लास्टिक छोड़कर वापस चाक पर लौट आए हैं। उन्होंने माधव में अपना भविष्य देखा। थकान इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, और उत्साह इस बात का है कि आप अभी हारे नहीं हैं। यदि माधव की यह लंबी चौड़ी कहानी उसकी जीत आपको प्रेरित करती है, तो ऐसे ही जीवन के यथार्थ को बयां करती हुई कहानियों के लिए गर्भनाल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी यह यात्रा आपके सहयोग से ही 20 वर्ष तक पहुंच चुकी है। धन्यवाद।